नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज फिर बात करेंगे लोकसभा या संसद के बजट सेशन के फर्स्ट हाफ में किस तरह का रकस हमें दिखने को मिल रहा है और कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन या एक रेजोल्यूशन, आप इसको कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा जिसकी चर्चा कल से शुरू हुई, आज वो फाइनली विपक्षी सांसदों ने जाकर के लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह उनको सौंप दिया। कुल 118 विपक्षी दलों के सांसदों ने, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने इस मोशन के नोटिस पर जो है वो अपने हस्ताक्षर किए हैं। और आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस के जो नेता हैं के सुरेश, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद, ये तमाम नेता गए स्पीकर जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, उन्होंने ये अपना जो नोटिस है, जो रेजोल्यूशन है वो सौंप दिया। अब विपक्ष ने अपने इस रेजोल्यूशन में भी जो है 4 पॉइंट्स गिनाए हैं और उसमें काफी सारी घटनाएं जो हैं वो उनके द्वारा इसमें बताई गई हैं कि क्यों उनको लगता है कि स्पीकर के खिलाफ जो है वो इस तरह का रेजोल्यूशन आना चाहिए जिसमें स्पीकर के रिमूवल का जो है वो प्रावधान हो। अब पहले तो बता दें कि जो दिया गया था मोशन, जो रेजोल्यूशन दिया गया था विपक्ष की तरफ से पहले, उसमें तमाम जो तारीखें थी वो गलत थी। उसमें 3 फरवरी जो है 2 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी तक की घटनाओं का जिक्र जो है विपक्षी सांसदों ने किया है इसमें। और जो डेट थी वो 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025, 5 फरवरी 2025 वाला जो प्रपोजल था, जो रेजोल्यूशन था, वो सबमिट कर दिया गया 118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ। फिर बाद में आनन फानन में कांग्रेस के जिन्होंने ड्राफ्ट का मसौदा तैयार किया था उनको बताया गया कि भाई ये तो तारीखें आपने जो है गलत डाली है और ये इस पर टेक्निकली जो है इस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो आनन फानन में फिर एक नया जो तैयार किया गया रेजोल्यूशन और फिर उसकी कॉपी जो है वो जाकर के लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को सौंपी गई। तो एक त्रुटि जो है वहां पर, एक बड़ी त्रुटि है। हालांकि आप डेट्स कैसे इतनी सारी गलत कर सकते हैं, लेकिन तमाम डेट्स जो हैं वो इस मोशन में, इस रेजोल्यूशन में जो पहली कॉपी दी गई थी विपक्ष की तरफ से उसमें गलत थी। अब आपको बता देते हैं मोटा मोटी 4 पॉइंट्स। सबसे पहले जो विपक्ष का जो रेजोल्यूशन है टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आर्टिकल 94C के तहत दिया। संविधान के आर्टिकल 94C में इस तरह का प्रावधान है कि लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल कैसे किया जाए, पूरा प्रोसीजर जो है वो उसमें इंगित है। तो उसी का हवाला जो है विपक्ष का ये जो रेजोल्यूशन है इसकी शुरुआत में जो है वो विपक्ष ने दिया कि हम आर्टिकल 94C के तहत ये अपना रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा दे रहे हैं। 4 घटनाओं का जिक्र जो है अगर आप देखेंगे तो संसद के बाहर भी विपक्ष जो है वो 4 ही घटनाओं का हवाला दे रहा है। तो इसमें भी 2 फरवरी 2026 की घटना का सबसे पहले जिक्र किया गया है जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए थे लेकिन उनको अपना स्पीच जो है वो पूरा नहीं करने दिया गया। ये वही दिन है जब राहुल गांधी पहली बार खड़े हुए थे और फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब के जो एक्सर्प्ट्स एक मैगजीन में छपे थे वो उसको लेकर के वो खड़े हुए थे और अपनी बात उन्होंने कहनी शुरू की थी। और उसी पर हमने देखा था सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी बहस जो है उस दिन भी हुई थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी काफी सारी चीजें कही थी, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से भी काफी सारी चीजें उस दिन जो है वो कही गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं सत्तारूढ़ी दल के सांसदों द्वारा, लिहाजा वो ये बात कहने के लिए मजबूर हैं। जनरल नरवणे की किताब के कुछ एक्सपर्ट्स को एक मैगजीन से राहुल गांधी कोट करना चाहते थे लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये एक अनपब्लिश्ड किताब है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यही बात सत्ता पक्ष के तमाम और जो नेता हैं उनकी तरफ से दोहराई गई। दूसरा जो पॉइंट विपक्ष ने अपने रेजोल्यूशन में रखा है वो है 3 फरवरी की घटना जब 8 सांसदों को निलंबित किया गया। आपको याद होगा कि नेता विपक्ष को जब नहीं बोलने दिया जा रहा था तो ये तमाम जो विपक्षी सांसद हैं ये वेल में पहुंच गए और बार बार जो है नारेबाजी करने लगे और पेपर फाड़कर जो है चेयर की तरफ उछाले गए इन सांसदों द्वारा। उसके बाद जो है निलंबन की कार्रवाई हुई जिसमें 7 कांग्रेस के और 1 CPM के सांसद को सदन की कार्रवाई से बजट सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया। तीसरा जो मुद्दा है वो
4 फरवरी 2025 की घटना है, जिसमें आपको याद होगा निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो 4 फरवरी 2026 को वो सदन में आए थे लोकसभा में, और 6 किताबें उनके पास थी जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी कुछ बात जो है वो सदन में कही थी, जो काफी उनकी जो भाषा थी वो काफी ऑब्जेक्शनेबल थी, आपत्तिजनक थी। और इसी बात का जिक्र जो है विपक्षी सांसदों ने इस रेजोल्यूशन में किया है कि उनको एक तो अलाउ क्यों किया गया, जब आप नेता विपक्ष को किताब से कोट कर कहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो कैसे निशिकांत दुबे को ये अनुमति दी गई जो सत्ता पक्ष से आते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि जो राहुल गांधी जिस किताब से कोट कर रहे हैं वो एक अनपब्लिश्ड किताब है, और निशिकांत दुबे ने जो कोट किया वो एक पब्लिश्ड किताब से कोट किया गया। लेकिन विपक्षी सांसदों को का मानना है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है सरकार का, कि वो कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में भेदभाव जो है वो करते हैं। ये आरोप उन्होंने स्पीकर पे लगाया। चौथी घटना जो है वो 5 फरवरी 2026 की है। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री जो हैं उनको आना था, इससे पहले जो है अपने मोशन ऑफ थैंक्स पर उनका रिप्लाई था, और उसी दौरान जो है कांग्रेस की काफ़ी सारी महिला सांसद जो हैं वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ पहुंच गई थी। और फिर उसके बाद अगले दिन जब स्पीकर आए सदन में, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की खबर मिली थी कि कुछ अप्रत्याशित जो है वो सदन में घट सकता है, लिहाजा उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वो उस दिन सदन में ना आए, और प्रधानमंत्री इसलिए सदन में नहीं आए। लेकिन कांग्रेस के एमपीज का कहना है कि ये तमाम जो सांसद हैं ये जनरल नरवणे की किताब की कॉपी देने के लिए प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ गई थी। लेकिन जो सरकार का कहना है कि वो काफी आक्रामक तरीके से जो है वो वहां पर आई थी, और जैसा स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि कुछ भी अप्रत्याशित उस दिन हो सकता था, इसको लेकर के भी विपक्ष ने अपनी आपत्ति जो है वो जताई है। तो मोटा मोटी ये 4 पॉइंट्स के साथ रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट कर दिया गया है विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा, और इसमें तमाम बातें कही। हालांकि अंत में ये भी कहा है कि निजी तौर पर वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि बतौर स्पीकर उनका रवैया भेदभावपूर्ण है, लिहाजा विपक्ष को ये कदम जो है उठाना पड़ा। अब इसी मसले पर मैंने कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और मोहम्मद जावेद से बात की। इन दोनों से मैंने क्या बात की वो आपको सुनवाती हूँ। बाकी ऑपोजिशन लीडर्स और हम लोगों ने दिया। गौरव, ये बताइए मोहम्मद जावेद साहब के नंबर्स आप लोगों के पास नहीं है, महज 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं इस रेजोल्यूशन पर। क्या अचीव करना चाहता है विपक्ष ये मोशन देकर, जब आपको पता है कि अर्थमेटिक आपके साथ नहीं है? देखिए, अर्थमेटिक हो या ना हो, जो हमारे कानून और हुकूमत है उसका तो हम लोग को अवेल करना ही चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि हम जो रूलिंग पार्टी की तरह नहीं है कि हमसे अगर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग चाइना है तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। अरे भाई, जब प्रोविज़न है, हम अपना जो परेशानी है, अपनी जो दिक्कत है, अपना जो फीलिंग है, जब अपोजिशन लीडर को ना बोलने दिया जाए तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये तो भाई साफ डिक्टेटरशिप है कि आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। आपको तो सुनना होगा ना कि भाई हिंदुस्तान के लोगों में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या बातें हैं। आखिर जनरल साहब ने जो लिखा वो जानने का हक तो सबको है। क्यों लिखा और क्यों आपने उसको छपने नहीं दिया, या छपा तो आपने इंडिया में बिकने नहीं दिया, ये सब तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद अमेरिका से जो डील हुआ, आप किसके प्रेशर में किए वो तो बताना होगा ना। क्या है जो अमेरिकन जो है उसके फाइल में, ये तो हिंदुस्तान के लोगों को हक है जानने का। और आपने क्यों घुटने टेक दिए अमेरिका के इसके सामने? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अगर बाहर से आएगा सस्ते दामों में तो हमारे किसानों का क्या होगा? ये सब तो हम लोग को जानने का और टीएमसी आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड नहीं बिल्कुल है, इंडिया ब्लॉक की नहीं, ये गलत साइन भी नहीं किए। देखिए, प्रोटेस्ट में अगर आप देखेंगे हाउस में थी
तो वो लोग भी शिरकत किए। ये अलग बात है कि उनका साइन क्यों नहीं किए? उनका ये था कि पहले हम चिट्ठी लिखेंगे, उनका जवाब आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर पार्टी के साथियों ने ये सोचा कि नहीं, पहले हम लोग को नोटिस दे नेता देना। विपक्ष ने भी साइन नहीं किए, राहुल गांधी जी ने, इसके पीछे कोई देखिए, खास हम लोग सब ने, नेता के जितने मेंबरान हैं सब लोगों ने किया। हम लोग का ये फैसला रहा कि वो ना करें, या तो हम लोग काफ़ी है भाई, 118 people have signed, many were not present, so whatever happened अब happened. आपकी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो मौजूदा स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, क्या चेयर की प्रोसीडिंग्स आगे कैसे उम्मीद कर? उनके लिए मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो डिसेंसी होती है, जो होना चाहिए वो हो तो बेहतर है। थैंक यू। आज अविश्वास प्रस्ताव रेजोल्यूशन टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर आप लोगों ने दे दिया है। क्या नंबर्स तो नहीं है, लेकिन क्या मैसेज विपक्ष इसके जरिए देना चाहता है? ये बड़ा सवाल देश के सामने है कि ऐसी नौबत क्यों आई कि देश में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा विपक्ष को। नौबत इसीलिए आई कि विपक्ष नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को लोकसभा में पिछले 10 दिन से बोलने का अवसर नहीं मिला, और जब उन्होंने बोलने की कभी प्रयास किया, प्रयत्न किए, तो उनको कहा गया कि सरकार द्वारा जिन विषयों पे सहमति हो वही विषय आप उठाइए। अगर सरकार की सहमति से ही बोलना है तो सत्तारूढ़ दल काफ़ी है, वहाँ विपक्ष की कहाँ आवश्यकता। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं इनकी मंशा, इनकी नीयत विपक्ष रहित लोकसभा की है, ऐसी कल्पना सरकार कर रही है, और विपक्षहीन प्रजातंत्र का सपना सरकार देख रही है। ऐसे सपने को हम साकार नहीं होने देंगे। हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जो देश मूलतः लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक लोकतंत्रार्थ। सत्ता पक्ष अपना काम करे मगर विपक्ष भी की जिम्मेदारी अपनी निभाए। जनता के अधिकारों की बात आए, देश हित की बात आए, तो विपक्ष भी स्वतंत्रता से अपनी बात रखे। आज बड़ा प्रश्न इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से देशवासियों के सामने भी, क्या देश के लोकतंत्र में देश के नेता विपक्ष को स्वतंत्रता से अपनी बात रखने का लोकसभा में अवसर मिलना चाहिए कि नहीं? यदि नहीं तो देश में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ये प्रश्न, इस प्रश्न पे सत्तारूढ़ दल में भी मंथन होना चाहिए। इस प्रश्न पे लोकसभा अध्यक्ष को भी मंथन करना चाहिए। अर्थमेटिक आपका बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक संदेश जो है लोकतांत्रिक, वो मकसद है। सिद्धांत ही बहुत बड़ा होता है, अर्थमेटिक तो बाद में आता है, मैथमेटिक्स तो बाद में आता है, केमिस्ट्री पहले आती है। तो हमारी जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो इस प्रश्न को लेकर है, सिद्धांत हमारा। टीएमसी के साथ केमिस्ट्री बिगड़ गई है क्या? वो नहीं है ऑन बोर्ड? हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है टीएमसी के साथ भी और सारे इंडिया गठबंधन। तो दोनों ही सांसद से मैंने बात की, क्योंकि अंक गणित की अगर हम बात करें तो वो विपक्ष के साथ नहीं है। अंक जो गणित है वो इस तरह के मोशन को पास होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर ये जानने की कोशिश भी हमने की कि भाई क्या नैरेटिव या क्या संदेश विपक्ष देना चाहता है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने तो साफ तौर पर कहा कि केमिस्ट्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थमेटिक्स से, और यहाँ पर एक मैसेज जो है वो देना चाहते हैं सरकार को कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक राइट जो है विपक्षी सांसदों के, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उनको जो है एक तरीके से उनकी बात को सप्रेस करने का काम जो है वो सरकार करी। अब इस मसले पर आज पूरा दिन जो है हलचल चलती रही। विपक्ष ने 1 बजे के करीब ये जो अपना रेजोल्यूशन है टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट कराया, और उसके बाद जो है बात भारतीय जनता पार्टी से जब हमने की, जब गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे जब हमने इस मसले पर बात की मेरे सहयोगी ने, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाती हूँ। ये चोरी और सीना जोड़ी है राहुल गांधी का। एक तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी, या तो उनको डर है कि अगर सदन चलेगा तो ट्रेड डील की अच्छाइयों पे चर्चा होगी, भारत सरकार के बजट पे चर्चा होगी, तो ये डर से सदन को चलने ना देना। और आपने देखा होगा जिस ढंग से इन्होंने सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब किया है, अब तो वो एक नया विवाद खड़ा किया है। स्पीकर के खिलाफ उन्होंने 118, पूरे विपक्ष नहीं है उनके साथ, टीएमसी ने साइन नहीं किया, उनके साथ नहीं है। अब कई सांसद
उनके सदस्यता खत्म करने की मांग भी अब शुरू हो गई। तो गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि यूएस डील पर बातचीत हो, इसलिए लिहाजा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई ना चले, और ये डाइवर्ट करने का एक तरीके से पूरा तरीका है सदन की कार्रवाई को, क्योंकि विपक्ष सरकार की काफी सारी उपलब्धियों को नहीं चाहता है कि वो सदन के पटल पर उस पर चर्चा हो या उन तमाम चीजों पर बातचीत जो है वो हो। बहरहाल केमिस्ट्री की बात जरूर दीपेंद्र हुड्डा ने की, लेकिन आज की केमिस्ट्री जो है टीएमसी जो है वो ऑन बोर्ड इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं दिखी। जहां तक बात है ये जो रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा लाया गया विपक्ष के द्वारा, उसमें टीएमसी का कहना था कि कम से कम 3 दिन का समय जो है वो स्पीकर को दिया जाना चाहिए था, विपक्षी सांसदों को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी और 3 दिन तक संसद में उनके जवाब का इंतजार जो है वो करना चाहिए था, और स्पीकर के जवाब के बाद ही जो है किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने की कार्रवाई जो है वो विपक्ष के द्वारा की जानी चाहिए थी। अब इस मसले पर अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाती हूँ। हाउस चलाने का जिम्मेदारी आपका है, स्पीकर का है, तो स्पीकर को हाउस चलाने के लिए अपना मंशा भी दिखाना चाहिए, सरकार से भी बात करना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि भाई विपक्ष के लोगों को भी आप बोलने दो, और सब अगर आप अलाउ कर रहे हो बीजेपी का कोई स्पेसिफिक एमपी को, तो वही चीज कोई विपक्ष का एमपी, चाहे वो कांग्रेस का हो या तृणमूल का हो या डीएमके का हो या समाजवादी का हो, उसको भी हक बनता है। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना या टिप्पणी करना ये उचित या शोभनीय नहीं है। सीएससी वाले पे बोल रहे थे प्रस्ताव जो लाने के बाद सीएससी पे हमारे पार्टी के चेयरपर्सन स्पष्टता के साथ जब यहाँ पे दिल्ली में पिछले हफ्ते वो आई थी, उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर लाइक माइंडेड पार्टीज एंड द प्रोसेस इज इन एक्शन। जब जो होगा द मीडिया विल बी ब्रीफ्ड अकॉर्डिंगली। कांग्रेस क्या करेगी मेरा सुझाव के ऊपर वो आप कांग्रेस से पूछिए, मेरा क्या सुझाव था मैं आपको बोल सकता हूँ। आप मेरे से प्रश्न किए, उत्तर तो मुझे देना है। आंसर ऑन माय बिहाफ यू कैन नॉट। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो अपने पार्टी के हिसाब से वो बोल पाएंगे। अभिषेक, लेकिन वीडियो आया उसमें दिख रही है महिला एमपीज, 8 महिला एमपीज बैनर लेकर के खड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाया गया है। आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है घेराव किया गया है। तो बैनर बैच अगर कोई पहन नहीं सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट का रहने का फायदा क्या है? स्पीकर ने कहा कि ये प्रोटोकॉल नहीं है हाउस के अंदर का। तो प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं है कि जितने पूर्व प्रधानमंत्री है उसको भी अटैक किया जाए। देश के अभी का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और स्पीकर खुद ये एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, गुलजारी लाल नंदा हो, वो लाल बहादुर शास्त्री हो, वो इंदिरा गांधी हो, वो राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सबका इस देश को चलाने में, आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। लेकिन बीजेपी के सांसद अगर उनका चरित्र पर टिप्पणी करेंगे और वो करने दिया जाएगा, वो भी उचित नहीं है। द स्पीकर हैज टू ऑल्सो एक्ट इन एन अनबायस्ड वे, यही हमारा डिमांड है। लेकिन हम सब चाहते हैं हाउस चले। ये सरकार का जिम्मेदारी है कि हाउस कैसे चले। कल आप जो सवाल मेरे से पूछते हैं, आप ऑपोजिशन के एमपी से क्यों नहीं पूछते हैं कि कल 3 बजे हाउस एडजर्न कर दिया गया, 2 बजे, आज के सुबह 11 बजे तक। आप आधा घंटा करो, आप 1 घंटा करो, आप 2 घंटा करो, आप सीधा 18-20 घंटे के लिए हाउस एडजर्न कर देते हो। आज स्पीकर चेयर पे ही नहीं आया। भाई हाउस चलाने का मनसा अगर आपका है, दैट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस, नॉट ऑन योर वर्ड्स। हम लोग अगर चाहते हैं बजट पे, हम लोग अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट किया है, वो कांग्रेस के आगे भी स्पष्टता के साथ बोले हैं, वो स्पीकर के आगे भी स्पष्टता के साथ बोले और आपके सामने जितने पत्रकार बंधु आज खड़े हैं सबके सामने ये स्पष्टता से बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी चाहते हैं हाउस चले, लेकिन हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। द स्पीकर हैज टू रन द हाउस। तो टीएमसी जो है इस मसले पर विपक्ष के साथ, बाकी इंडिया ब्लॉक के साथ जो है वो नहीं खड़ी दिखाई दे रही है। उनका अपना एक अलग तर्क है। वो चाहते थे कि पूरा टाइम दिया जाए, समय दिया जाए और फिर उसके बाद में जो है इस तरह की कार्रवाई जो है, इस तरह का एक अविश्वास स्पीकर में जताने का जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जाए। अब जो ये आज का जो मोशन, आज का जो रेजोल्यूशन दिया गया है, ये संविधान
के आर्टिकल 94C के तहत दिया गया है। अब इसमें अगर प्रावधान की हम बात करें या प्रोसीजर किस तरह का है, तो 14 दिन का समय जो है, 14 दिन का नोटिस आपको देना होता है और उस दौरान जो है स्पीकर जो है वो प्रोसीडिंग्स में नहीं बैठते हैं जब तक नोटिस उनके खिलाफ जो है वो पेंडिंग रहता है। तो अब खबर इस तरह की आई है कि स्पीकर जो है ओम बिरला, वो जब तक ये नोटिस का पूरा निपटारा नहीं हो जाता है तब तक ही विल नॉट प्रिसाइड ऑन द चेयर ऑफ द लोकसभा स्पीकर। तो अब 14 दिन का नोटिस होता है, फिर उसके बाद ये इंट्रोड्यूस होता है मोशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और फिर उसके बाद उस पर जो है वोटिंग होती है उसके अडॉप्शन को लेकर और फिर उसके बाद उस मोशन पर जो है वो वोटिंग होती है और फिर अगर उसमें बहुमत का आंकड़ा होता है, जो मौजूदा जो नंबर्स होता है लोकसभा का, उसका जो बहुमत है वो अगर उस मोशन के पक्ष में होता है तो स्पीकर को जो है वो उनका रिमूवल हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुमत नहीं आता है उस मोशन के पक्ष में इन टर्म्स ऑफ वोट, तो फिर स्पीकर जो है वो अपनी चेयर पर बने रहते हैं। मौजूदा केस में क्योंकि अंकगणित के लिहाज से अगर हम देखें तो 118 सांसदों ने जो है वो हस्ताक्षर किए हैं जो इंडिया ब्लॉक का मोशन है। इसमें ज्यादातर सांसद जो है वो इंडिया ब्लॉक के हैं, इसमें डिम्पल यादव हैं। राहुल गांधी ने खुद, जो कि नेता विपक्ष हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। हमें बताया गया कि इस तरह की प्रथा है क्योंकि बातचीत उनको लेकर के हो रही है, तो ऐसे में उनके हस्ताक्षर जो हैं वो इस पर नहीं है। इसके अलावा लेकिन तमाम सांसदों के हस्ताक्षर जो हैं वो इस रेजोल्यूशन पर जो हैं वो हैं, उसमें चाहे फिर समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, लेफ्ट के तमाम नेता हों। बहरहाल आज ये मोशन दिया गया, उसके बाद एक राहत की बात जरूर ये रही कि सदन की कार्रवाई चलती दिखी और बजट का जो स्पीच है वो चल रहा है। बजट पर जिस तरह से ये जो बजट सेशन है उसमें पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स होता है, फिर उसके बाद बजट पेश किया, इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर बजट पेश किया जाता है और फिर बजट पर चर्चा होती है। नियमित घंटे जो हैं उसके लिए तय किए जाते हैं और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम जो है अलॉट किया जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा में तो बजट पर जो चर्चा है वो सुचारू रूप से चल रही है और हमें बताया जा रहा है कि वीरवार को फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई जो है राज्यसभा में बजट पर हो जाएगा। आज लोकसभा में भी बजट को लेकर के चर्चा जो है वो देखने को मिली। शशि थरूर, अखिलेश यादव, ये तमाम नेता जो है विपक्ष के, अगर बड़े चेहरों की मैं बात करूं, इन्होंने बजट पर अपनी बात की। तो अब जो चर्चा है, भले ही विपक्ष ने ये मोशन दिया हो, लेकिन चर्चा भी जो है वो शुरू हो गई है और अब इस तरह का एक थॉट प्रोसेस विपक्ष में भी है कि वो इसको पूरी तरह से वॉश आउट करने से एक बड़ा जो मौका है सरकार की पॉलिसीज की आलोचना करने का, वो जो है वो विपक्ष नहीं खोना चाहता है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि सदन में जो है वो कार्रवाई चल रही है। अपना एक मैसेज जो है उन्होंने ये रेजोल्यूशन ला करके दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब आलोचना के बाकी, अगर आप कहें तो बाकी जो तरीके हैं उसको भी विपक्ष यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए आज हमने देखा बजट पर काफी लंबी चौड़ी सार्थक चर्चा जो है वो लोकसभा में भी काफी लंबे समय, अगर हम बजट सेशन की बात करें, फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें, तो काफी सारी सार्थक चर्चा जो है आज देखने को मिली। काफी सारे अच्छे भाषण जो हैं वो आज सुनने को मिले लोकसभा से। तो आज जो है दिन हालांकि बड़ा इन टर्म्स ऑफ हेडलाइंस, एक रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर ऑफ लोकसभा was brought in the house. A notice has been given to the सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड ऑन द अदर हैंड आज एक फंक्शनिंग भी देखने को मिली दोपहर के बाद, 1 बजे के बाद लोकसभा में काफी सारे बड़े नेता विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो है बजट पर बोलते हुए नजर आए। तो अब देखना होगा कि ये जो मोशन है इसका क्या होता है। नंबर अर्थमेटिक विपक्ष के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन विपक्ष एक संदेश जरूर देना चाहता है कि किस तरीके से उसकी आवाज़ जो है उसको दबाने का काम जो विपक्ष को लगता है कि वो सरकार कर रही है। अब सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, उनको लगता है कि विपक्ष जो है वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि अच्छे यूएस डील से लेकर के तमाम जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस पर सार्थक चर्चा हो। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं सदन में वो उठा सकें और नेता विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इस तरह का मोशन लाने के लिए विपक्ष मजबूर है। अब दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब देखना होगा इस मोशन पर 14 दिन का भी नोटिस पीरियड जो है वो रहेगा। 14 दिन का नोटिस आपको देना होता है, उसके बाद जो है
मोशन जो है उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर अडॉप्ट किया जाता है, फिर उस पर जो है चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है और फिर उसके बाद मोशन नंबर्स हैं तो पास होता है और नंबर्स नहीं हैं तो वो गिर जाता है, वो जो है वो नहीं पास होता है। तो ऐसे में अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना आगे किस तरह से चीजें जो है इस पूरे मसले पर होती हैं। अब देखिए, विपक्ष ने रेजोल्यूशन तो दे दिया स्पीकर को हटाने का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94C के तहत, और अपनी बात जो है एक तरीके से विपक्ष को जो लगता है जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो उन्होंने दे दिया। अब आज जो है चर्चा शुरू हुई बजट पर लोकसभा में, और राज्यसभा में तो चल ही रही है, और जो रिप्लाई है वो फाइनेंस मिनिस्टर का पहले राज्यसभा में होगा, उसके बाद लोकसभा में होगा। अब आज जो है अखिलेश यादव बोले, शशि थरूर बोले, काफी सारे लोग, कार्ति चिदम्बरम बोले, उधर राज्यसभा में पी चिदम्बरम विपक्ष की तरफ से बोले, तो काफी सारे विपक्षी सांसद बड़े दिनों बाद बजट सेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट हाफ की बात करें, तो बड़े दिनों बाद आज हम पार्लियामेंट रिपोर्टर्स को जो है स्क्रीन पर या अंदर भी जाकर के पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलती हुई दिखाई दी, लंबे भाषण सुनने को मिले। और अब हमें बताया जा रहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है वो कल बजट पर अपना भाषण जो है वो देंगे, वो अपनी बात जो है कल रखेंगे। हालांकि उन्होंने बाकी मसलों पर ये आरोप जरूर लगाया है कि उन्हें स्पीकर के द्वारा बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि स्पीकर जो है जब तक ये नोटिस पेंडिंग रहता है तब तक वो चेयर पर प्रिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन सूत्र इस तरह की जानकारी जरूर दे रहे हैं कि नेता विपक्ष जो है कल बजट पर उनका भाषण होगा और अपनी सारी बातें जो हैं वो सदन में रखेंगे बजट से रिलेटेड। अब सरकार के लोग तो कह ही रहे हैं कि भाई यूएस डील है, बाकी तमाम चीजें हैं, उस पर बात नहीं होने देना चाहता है विपक्ष, इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो काफी सारी चीजें जो हैं वो कहना चाहते हैं, इंडो यूएस डील और बाकी तमाम चीजों को लेकर के। तो अब देखना होगा कि कल किस तरह की चर्चा जो है सदन में देखने को मिलती है। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा है, कल वाकई में बजट भाषण जब होगा तो वो किस तरह का भाषण होगा, क्या चीजें होंगी, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, वो तो कल ही खैर हमें पता चलेगा जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन जो भी है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे उस पर। बहरहाल अब उम्मीद है कि ये सार्थक चर्चा इसी तरह से जारी जो है वो दोनों सदनों में रहेगी और तमाम चीज़ों पर, मुद्दों पर जो है वो चर्चा पक्ष और विपक्ष के सांसदों से हमें जो है सुनने और देखने को मिलेगी संसद के पटल पर। और एक और दूसरी मुद्दे की बात में अगर आज हम आपको बताएं तो सरकार ने अब सोशल मीडिया कंपनियों और मैसेजिंग एप्स के लिए डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट को लेबलिंग करने की गाइडलाइंस जो है वो आज जारी कर दी गई हैं। अब शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर ही जो कंपनीज हैं उनको अपना कंटेंट जो है वो हटाना होगा। अगर कोई कंपनी मिलती है, अभी ये इससे पहले ये समय सीमा और ज्यादा थी, लेकिन अब 24 घंटे के भीतर भीतर शिकायत मिलने के बाद कंपनीज को जो है उस पर कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। और ये एक नए नियम जो है वो आज आईटी मंत्रालय द्वारा डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट को लेकर के नई जो नियम है वो आज, नए जो रूल्स हैं वो आज आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं। अब कंपनियों को कंटेंट की लेबलिंग जो है वो अनिवार्य करनी होगी, यानी कंटेंट अगर एआई जनरेटेड है तो आपको लेबल लगाना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है, ये जो है ये अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफी सारे प्रावधान हैं उसमें, अकाउंट टर्मिनेशन से लेकर के बाकी सारी और चीजें हैं जो हो सकती हैं। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर जो है उन कंपनीज को वो कंटेंट जो है वो वहां से हटाना पड़ेगा। कोई अगर किसी दूसरे की आईडी बनाकर गलत इस्तेमाल करता है तो उसे तुरंत बंद करना होगा और हटाना होगा। और जो कंप्लेनेंट है अगर किसी की फेक आईडी का इस्तेमाल करके कोई और कंटेंट जनरेट करता है तो कंप्लेनेंट को उसकी तमाम जो जानकारी है वो भी जो है वो दी जाएगी। कंपनियों को एआई डिटेक्शन टूल्स लगाने होंगे, जो तमाम कंपनीज हैं सोशल मीडिया की उनको ऐसे टूल्स लगाने होंगे जिससे एआई का डिटेक्शन हो सके कि ये चीज़ एआई जनरेटेड है या नहीं है। क्योंकि अभी इतना सारा डीप फेक है, इतने सारे एआई जनरेटेड वीडियोस हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार ये पता लगाना। आप अगर आपके हाथ में फोन है तो आप भी अगर सोशल मीडिया की साइट्स को खंगाल रहे हैं तो कई बार वीडियोस आते हैं जो बड़े ही आपको लगता है जेन्युइन है, आपको लगता है अरे ये तो बिल्कुल ये फेक हो ही नहीं सकता,
फिर आपको पता चलता है कहीं से कि भाई ये तो फेक वीडियो था, फेक ऑडियो था, या फेक तरह से वो कंटेंट को जनरेट जो है वो किया गया था। लेकिन अब ऐसा करना जो है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टर जो रूल्स हैं वो आ गए हैं। अकाउंट टर्मिनेशन से लेकर के जो है पनिशमेंट जो है स्ट्रिक्टर जो है अब इसमें होंगी। इसके अलावा फिल्टर लगाने होंगे और कंटेंट को मॉडरेट भी करना होगा कंपनियों को। बार बार इसका गलत इस्तेमाल करने वालों के ऊपर भी अब सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब ये जो है ये नए नियम जो है ये 20 फरवरी 2026 से जो है वो लागू हो जाएंगे। आज जो है इन तमाम रूल्स का जो है वो जो है वो नोटिफिकेशन जो है आज कर दिया गया है। पहले जो है 36 घंटे का समय प्लेटफॉर्म्स का होता था कि किसी कंटेंट को वो रिमूव कर सकें। अब जो है वो 3 घंटे का हो गया है। यानी पहले आपको 36 घंटे मिलते थे कि आप किसी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव करिए, लेकिन अब जो है वो 3 घंटे में आपको रिमूव करना पड़ेगा। और अगर कोई कंप्लेन है, इफ देयर इज अ कंप्लेन अगेंस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, उनको उस कंप्लेन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के भीतर एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पहले होता था कि 24 घंटे में आप एक्नॉलेज कर सकते हैं कि ये कंप्लेन है, लेकिन अब वो समय सीमा भी घटा करके 2 घंटा कर दी गई है। और उसको रिजॉल्व भी आपको विद इन 7 डेज करना पड़ेगा। विद इन 7 डेज, जो पहले 15 दिन था। पहले अगर कोई कंप्लेन आई है तो उसको रिजॉल्व करने का समय 15 दिन था, लेकिन अब ये घटा करके 7 दिन कर दिया गया है। फेक डॉक्यूमेंट्स, डेंजरस इंफॉर्मेशन, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो गाइडलाइंस आ गई हैं। और टर्मिनेशन जो है वो अकाउंट का, उससे लेकर के पुलिस को रिपोर्टिंग जो है, अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं लाइक जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, जिसमें महिलाएं इन्वॉल्व हैं, इस तरह का अगर कुछ सीरियस अगर क्राइम है तो उसको जो है उसका रिपोर्टिंग टू द पुलिस, और फिर भारतीय दंड संहिता के हिसाब से जो भी कार्रवाई उचित होगी, अगर बच्चे हैं तो उसके तहत जो कार्रवाई बनती है, या महिला है उसके खिलाफ जो जिस सेक्शन के तहत कार्रवाई होती है या बनती है, तो वो तमाम चीज़ें होंगी। तो ये एक मच अवेटेड गाइडलाइंस एक तरीके से आप कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से AI और डीप फेक का ये जो जाल बढ़ता जा रहा है, ये नए नियमों से उम्मीद है कि उस पर जरूर एक तरीके से लगाम लगेगी। आज के लिए बस इतना ही।